फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट थे और हमने 28 कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसमें आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 21। इसके बाद जो लास्ट सेट होगा वो बिहार दरोगा मध निषेध जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, तो हम उस सेट को भी अपलोड करेंगे। तो अभी तक आप टोटल 28 सेट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देख लीजिए। सारे में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चन, एकदम पूरा पैटर्न पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा ये सेट निकाला गया है। अगर आपको ख़रीदना हो तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो से सेट लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 29 को। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1, इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लाया गया था रिपन के कार्यकाल में 1883 में। ये इल्बर्ट बिल क्या था? तो इसके अंदर ये था कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी न्यायाधीश के समान अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव था इसमें, इल्बर्ट बिल में, जिसको अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया था। और ये लाया गया था उन्हीं के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, जैसे कि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही स्टार्ट हुई थी। अफगानिस्तान से संधि, वो भी 1881 में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया 1882 में। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया 1881 में। और हंटर आयोग की नियुक्ति की 1882 में। और पूछे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। तो रिपन के बारे में इतनी जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। 2, चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव क्या हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये चंपू शैली क्या है? तो ये जो है गद्य एवं पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं, तो ये उसी की शैली है। हिंदी में यशोधरा को चंपू काव्य कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इससे मुक्त रखा था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसमें ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। ब्राह्मणों के साथ साथ इसने 4 अन्य वर्गों को भी इससे मुक्त रखा था। बच्चे को, बूढ़े को, महिला को और विकलांग को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन स्थापित करेगा? तो फिरोज शाह तुगलक। पूछे कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो अकबर। लेकिन औरंगजेब के द्वारा इसको पुनः लागू कर दिया गया था, जिसे लास्टली 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है जजिया कर। 4, पल्लव किसके सामंत थे? पल्लव जो थे ये किसके सामंत थे? ये सातवाहनों के थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पल्लव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंह विष्णु को। और इसका जो अंतिम शासक था वो अपराजित पल्लव था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये शिमुक। 5, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? तो सबसे ऊंची राजधानी पूछ रहा है, ये किस देश की हो जाएगी? ये हो जाएगी बोलीविया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बोलीविया कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिमी मध्य दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक स्थलबद्ध देश है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो राजधानी है वो है सुक्रे। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची जो नौकायान झील है वो हो जाएगी टीटीकाका झील। सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी एंडीज। सबसे ऊंचा शिखर जो है इसका वो होगा एकांगुआ, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है? तो वो संवहनीय होती है। संवहनीय वर्षा कैसे बनती है? तो ये जो इसकी उत्पत्ति होती है गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है, तो बाद में जाके ये संवहनीय वर्षा बन जाती है।
7 सीमेंट में शेडिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है सीमेंट में? तो ये मिलाया जाता है इसमें जिप्सम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4.2H2O, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। जब इसमें से हम 1.5 पानी निकाल देते हैं, यानी कि CaSO4.12H2O जब ये बचता है तो ये क्या बन जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। 8 धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैथोलिथ। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य और झील। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा झील हो जाएगा? ये हो जाएगा कोलेरू। महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोनार। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पुलिकट। और मणिपुर में तो ये हो जाएगा लोकटक। इस हिसाब से कौन सा कूट सही है? तो इस हिसाब से सही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और लोकटक झील में ही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? ये हो जाएगा पम्बन द्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे स्थित है पम्बन द्वीप? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 11 निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह क्या है? तो पादप हार्मोन इसमें नहीं है, वो कौन है? कोर्टिसोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सीसन और साइटोकाइनिन, ये तीनों पादप हार्मोन है। 12 कर के अंतिम भार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कर के अंतिम भाग को? तो इसको कहते हैं करापत, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकमात्र जो एक सींग वाला गेंडा होता है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे पाया जाता है। और पूछे कि गेंडों के संरक्षण हेतु परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। 14 नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? ये 2024 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 इसमें से बेमेल छांटे। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकावान संस्थान, ये कहाँ पे? पटना में, ये सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान, ये कहाँ पे? कोलकाता, ये भी सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे? विशाखापट्टनम। तो ये तीनों सही है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई बेमेल नहीं है, यानी कि ये तीनों सही मेल है। 16 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो CAPF होता है, CAPF, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसके अंदर जो है 7 तरह की फोर्सें आती है। BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, NSG हो गया, असम राइफल्स हो गया। तो ये सब CAPF के अंदर ही आती है और ये गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। 17 भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो ये जो हुआ था तराइन के युद्ध से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तराइन की कुल कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 3 लड़ाई लड़ी गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि 3 है, सबको लगता है 2 ही है। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता, और तीसरा जो है तराइन का युद्ध, ये लड़ा गया था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। पहला जो था ये 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215 में। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये तीसरा, इल्तुतमिश और याल्दोज। 18 अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था वह कौन था? तो वह जो थे अब्राहम लिंकन थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनके द्वारा 1865 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, इसको ध्यान में रखना। 19 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ये रहा था अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में ही अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे।
20 अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से हुई थी अलाउद्दीन खिलजी को? तो ये गुजरात विजय के बाद हुई थी। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते थे। 21 आयु विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी थी? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये किया जाता है mg प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछे कि रक्त का pH कितना होता है? तो ये 7.33 से 7.45 तक होना है, यानी कि ये जो होता है रक्त, ये क्षारीय होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। 23 प्रतिजन वह पदार्थ है जो, ये कैसा पदार्थ है कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिजन किसको बोलते हैं? तो हम इसको एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है उसे हम प्रतिजन बोलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो होता है प्रतिजन, ये ग्लाइकोन प्रोटीन का बना होता है। 24 भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी, यानी कि पर्दा प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था वैदिक काल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 मराठों का उत्थान कब हुआ था? तो ये हुआ था मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिवाजी को ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और शिवाजी की जो राज्याभिषेक है ये 1664 में हुई थी। काशी के एक प्रसिद्ध पंडित थे गंगभट्ट, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 26 निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान यानी कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल कितना ग्रैंड स्लैम होता है? तो 4, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुराना कौन सा है? तो ये विंबलडन ही है, ये 1877 से खेला जा रहा है। यूएस ओपन ये सेकेंड नंबर पे है 1881, उसके बाद है फ्रेंच ओपन ये 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से, इसको ध्यान में रखें। 27 ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, किस में बदलता है? तो ये बदलता है पाइरुविक अम्ल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो ये किस रक्त का संचार करती है? ये हृदय से शुद्ध रक्त का। ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी शिरा, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शिरा में हमेशा अशुद्ध ब्लड जाता है और धमनी में शुद्ध ब्लड, लेकिन जब भी पल्मोनरी लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी शिरा शुद्ध ब्लड और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ब्लड। तो पल्मोनरी जो है ये शब्द ही एक्सेप्शन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। 29 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो अशोक का जो धम्म है ये शांति व जन कल्याण पे जोर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धम्म की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो 8वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का पूछे तो 13वें शिलालेख में है, इसको भी याद रखेंगे। 32 सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, तो ये क्या होता है? ये विस्थापन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो ये जो है हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म तीनों में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछे बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के तो ये महावीर नहीं मारना है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव, उन्हीं का नाम आदिनाथ था। 34 वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो ये जो किया गया था ये बीजू पटनायक के नेतृत्व में किया गया था। ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। 35 क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है, किसका होता है ये? ये होता है बलुआ पत्थर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
36 एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो इसका जो समय होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है समय बराबर n-1/r इंटू 100। तो n हमारे पास कितना है, ये बोल रहे हैं कि 2 गुना हो जाएगी, यानी 2 - 1/28.75 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3.47। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 निम्न में गलत मिलान को छांटे। तो गलत मिलान जो है इसमें गणित अनुपात का नियम डाल्टन सही मिलान है, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्टन सही है, आंशिक दाब का नियम डाल्टन ये भी सही है, पीएच स्केल का नियम पियर्सन नहीं, ये किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, सोरेनसन। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 39 भवभूति से जुड़ा नाम क्या है। तो इससे जो जुड़ा नाम है ये हो जाएगा श्रीकंठ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40 लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो टाइलिन जो है ये लार ग्रंथि से निकाला जाता है, और टाइलिन के साथ साथ क्या क्या निकाला जाता है, तो डाइस्टेज, टाइलिन, उसके बाद लाइसोजाइम, ये सब लार ग्रंथि से निकलती है। पूछे कि कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से, और ख़त्म कहाँ पे होता है तो छोटी आंत में, और पानी का अवशोषण पूछे तो बड़ी आंत हो जाएगा, इसको याद रखना। 41 यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। तो ये जो होता है फैलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा। तो ये कैसा होगा, ये होगा उत्तल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। तो ये कौन थे, ये थे माइकल एंजेलो। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। 44 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो ये त्रिस्तरीय जो है ये किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस समिति का गठन जो हुआ था 1957 में हुआ था, और रिपोर्ट पेश की थी 1959 में, जिसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज लागू कर दिया गया था। 45 लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता के बारे में पूछ रहा है कि पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है। तो ये हो जाएंगे राम सुभग सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दरोगा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 46 संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाली सभी सदस्यों के बहुमत से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस में है, आर्टिकल 108 में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। 47 परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। तो इसमें जो होते हैं ये लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं। तो ये होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो है ही, और टोटल ये हो जाते हैं 22 सदस्य। और उसके बाद ये भी पूछ ले कि इसको किसकी जुड़वा बहन कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति की इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। और ये जो लोक लेखा समिति होती है ये कैग की रिपोर्ट की भी जांच कर सकती है। और अभी तक जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन सब की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया गया था और इसका पर्दाफाश किया गया था। 48 सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है। तो इसमें जो अंतर होता है ये होता है पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 49 पवित्रा की यात्रा शुरू होने के समय उसकी गाड़ी के ईंधन टैंक में 19 होल 2/60 लीटर पेट्रोल था। यात्रा के दौरान
13 होल 1/2 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश ईंधन टैंक में बचा होगा? तो कितना बचा होगा? बहुत ही सिंपल है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 81/14। इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो 81/14। अब पूछ रहा है कि अभिशिष्ट शेष अंग कितना बचा हुआ है, तो ये कितना पे बचा हुआ है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 135/7, यानी कि ये जो बचा हुआ है किसका बचा हुआ है? 135/7 के, यानी कि डिवाइडेड बाय 135/7। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 135 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी 3/10। 50 पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पेरियार जो है ये स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेनेवा में और किस किस का मुख्यालय है? तो जिसका भी आपको नहीं पता हो उसका आपको मार देना है जेनेवा, सिंपल सी बात। वियना में देख लेते हैं किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक, इन सब का जो मुख्यालय वो है वियना में। और बहुत सारा WHO, WTO इन सबों का है जेनेवा में। तो जिसका भी नहीं पता हो, UN से रिलेटेड हो, जेनेवा। 52 DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये हो जाएगा आपका INSAT 4A। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है, तो कब हो सकती है अधिकतम भारी? जब वो निर्वात में हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 इनमें से गलत को छांटे, तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें देखते हैं गलत क्या है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, सही बात है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर, सही बात है। साहित्य का स्वर्ण युग अकबर, सही बात है। और चित्रकारी का उत्थान काल ये इल्तुतमिश नहीं होगा, ये भी जहांगीर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जहांगीर के ही दरबार में कुछ प्रमुख चित्रकार रहते थे, जैसे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ये सब प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। 55 कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो लगभग अगर 40 वर्ष तक नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जाता है। एक है IUCN, इसके बारे में याद रखेंगे कि इसी के द्वारा रेड डेटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची तैयार की जाती है। 56 पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अल्पना कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक परंपरा है, इसको याद रखेंगे। 57 भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है भारत को? तो भारत जो है ये राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत का जो राज्य का संघ कहा गया है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है। 58 स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है टैगा प्रकार के वन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं? बोरियल वन भी कहते हैं। 59 सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है ये है इंदौर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया है? तो तिरंगा का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया। इसका रेशियो क्या है? 3:2 के रेशियो में है। पूछे कि तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति के द्वारा तिरंगे को अपनाया गया था। 61 भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितनी विधि है? 5 है। जन्म से मिलेगा, वंशानुगत मिलेगा, या पंजीकरण करा के मिलेगा, या देशीकरण होगा, या फिर किसी भी अर्जित भूमि से होगा। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 62 निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो ये लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है।
राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और इसे प्रथम सदन या उच्च सदन कहा जाता है। 63 बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 64 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PRT/100। यहाँ से क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है, यानी कि SI गुने 100/P/T। इस पे इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आएगा 8%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 65 डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये 1893 में खींची गई थी। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा और वो 1914 में खींची गई थी, इसको ध्यान रखेंगे। 66 महावीर की मृत्यु निर्माण कब हुई थी? मृत्यु को निर्माण कहा गया है जैन ग्रंथों में, तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्रम वैशाली में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 67 इस सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जो है ये खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इन सब बात को याद रखेंगे। 68 चांदी क्या है? तो चांदी जो है यह एक विद्युत सुचालक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है वो चांदी ही है, लेकिन महंगे होने के कारण हम लोग कॉपर का उपयोग करते हैं। 69 बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लगाई जाती है। क्या लाई जाती है प्रयोग में? तो ये लगाया जाता है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होगा? तो जी का मान जो है ये अंटार्कटिका के किसी स्थान पे होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी का मान जो होता है सर्वाधिक जो होता है वो होता है पोल पे और सबसे कम कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे। 71 यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ये होगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72 सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक प्रकार का विलयन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विलयन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे कि सोडा वाटर हो गया, नींबू शरबत हो गया। और मिश्रण किसको कहते हैं? तो दो या दो अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटनों का रासायनिक गुण परिवर्तित न हो, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। 73 जल एवं अल्कोहल है, तो ये क्या है? ये पूर्णतः मिश्रण ये है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक जो है ये उत्पन्न होता है हैलाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। 75 जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती? एनिलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछे यूरिया का फॉर्मूला, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NH2CO NH2 और नाइट्रोजन इसमें कितना होता है? 46%। इसको भी याद रखेंगे। 77 एक वस्तु को 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई है। 10% लाभ के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है हमारे पास कि 10% हानि हुई है 270 में बेचने पर, तो ये हो जाएगा 100/90। अब क्या बोल रहा है? 10% का लाभ कमाना है, तो अब क्या करना है? इसको 110 कर देना है बाय 100। तो ये कट गया, 1 0 से 1 0, 9 3 27, तो ये आ जाएगा 330। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
78 निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो ये हो जाएगा NH4 होल 2 CO3 अमोनियम कार्बोनेट। 79 आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेडॉन एकमात्र अक्रिय मतलब इनर्ट गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। 80 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्यों होता है? तो ये होता है भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 81 यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 में बेचता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है, वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पे बेचना होगा? तो अभी हमने आपको ऊपर सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन है कि 30% लाभ प्राप्त होता है तो कितना हो जाएगा ये 100/130। अब क्या करना है, इसको 50% और लाभ प्राप्त करना है तो क्या करेगा ये 150/100, 2 जीरो ये से कटा, इससे ये कटा, 13 चौक 52, अब 15 चौका 60 यानी कि ये 600 में बेचेगा तो इसको 50% लाभ प्राप्त होगा। तो अब यहाँ से करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा योगदान करेंट अफेयर्स का होने वाला है, तो करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है चंदना झा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 83 हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है धीरज सिंह ठाकुर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 85 हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है तेंजिंग यांगकी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 86 विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में एक माह तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 18 जुलाई 2023 से। 87 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये गुजरात में किया गया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 88 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। अभी इन्होंने 50वां वनडे इंटरनेशनल शतक भी लगा दिया है। 89 वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो इसमें जो प्रथम रैंक है ये आइसलैंड के द्वारा किया गया है। भारत का रैंक पूछे तो कितना होगा? 126। 90 मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91 किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये भारत के द्वारा बनाया गया। भारत ने 12.2 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बना लिए थे। 92 चंद्रयान 3 का लैंडर स्पेसक्राफ्ट से किस तिथि को अलग हुआ था? तो ये हुआ था 17 अगस्त 2023 को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 93 भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था ये था सुरक्षित SCO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 94 हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार मिला है मैरी कॉम को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 95 छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये इस बार किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 96 त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को, BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। 97 ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? तो इसका संबंध है मोचा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे प्रभावित देश कौन था मोचा से? तो म्यांमार था। 98 हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया
बनाया है, तो ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका नाम क्या है? माया। 99 भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रुक्मणी पब्लिकेशन का अब हमारा लगभग सेट कंप्लीट हो चुका है 29 तक। कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 30, जो कि मध्य निषेध 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, तो उसको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। और अभी तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखे 2900 सेट तक, तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। लापरवाही करने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जाना होगा। इससे अच्छा है कि वीडियो को अच्छे से देख के सारे सेट को अच्छे से लगाइए और दरोगा की तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाइए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, वैकेंसी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और इसी चैनल पे हमने सोचा है कि स्पीडी का करेंट अफेयर्स जो MCQ फॉर्मेट में है उसको भी करवा देंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा, जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो चलिए मिलेंगे कल हम नए सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।